हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये सेक्शन फार्मूला के अंदर वो है हार्मोनिक कंजुगेट। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या देखिए हार्मोनिक कंजुगेट की, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर एक सेगमेंट है हमारे पास ए बी और दो पॉइंट है पी और क्यू जो इसको डिवाइड करते हैं एम रेशो एन में, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। ये जो पॉइंट पी है मान लेते हैं कि इसका ए और बी से जो डिस्टेंस है पी ए अपॉन पी बी, इनका रेशियो है m बाई एन। मतलब पॉइंट पी इसको सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। और ये देखिए पॉइंट पी अंदर लाई कर रहा है ए बी के, मतलब इंटरनल डिवाइड कर रहा है। और क्यू इसी लाइन के ऊपर बाहर की तरफ है, सेगमेंट ए बी के ऊपर नहीं है, आउटसाइड ए बी है। और ये इस से सेगमेंट को सेम रेशियो में डिवाइड करे, मतलब क्यू ए अपॉन क्यू बी भी m रेशियो n है। अगर पी और क्यू में से एक पॉइंट ए बी सेगमेंट को एम रेशो एन में इंटरनली और दूसरा अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो हम पी और क्यू को एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट कहते हैं। ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन है इसके हार्मोनिक कंजुगेट की। क्यों कहते हैं हार्मोनिक कंजुगेट, उसका कारण भी आपको बता देता हूँ। पॉइंट ए का देखिए डिस्टेंस लीजिए पहले पी से, ए पी, फिर ए का बी से डिस्टेंस और फिर ए का क्यू से डिस्टेंस। अगर हम इन तीनों को देखें तो ये तीनों लेंथ जो है वो एच पी में होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती है। इस वजह से हम इनको ए पी और क्यू को एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट बोलते हैं। ए का पी से डिस्टेंस, फिर ए का बी से, फिर ए का क्यू से। ये जो तीनों डिस्टेंसेस हैं ए पी, ए बी और ए क्यू, ये तीनों एच पी में होते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं। इसीलिए हम पी और क्यू को इनका हार्मोनिक कंजुगेट कहते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम। इस एग्जांपल में देखिए हमें इस पॉइंट पी 5,1 का कहा है कि हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट करो सेगमेंट ए बी के रिस्पेक्ट, और ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट है हमारा 2 10 और बी के कोऑर्डिनेट है 6n-2। हमें कहा गया है कि इस पॉइंट पी 5,1 का हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट करना है इस सेगमेंट ए बी के रिस्पेक्ट। तो अभी हमने जो डेफिनेशन की उसके अकॉर्डिंग देखिए हमें अगर पॉइंट पी का हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि पॉइंट पी इस सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अगर ये पता चल जाएगा कि पी इस सेगमेंट ए बी को एम रेशो एन में इंटरनली डिवाइड करता है तो हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जो इस सेगमेंट को सेम एम रेशो एन में एक्सटर्नली डिवाइड करे। अगर P किसी पर्टिकुलर रेशियो में सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली तो हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जो इस सेगमेंट ए बी को सेम रेशियो में इंटरनली डिवाइड करे, वो उसका हार्मोनिक कंजुगेट होगा। तो चलिए पहले तो ये पता करते हैं कि पॉइंट P इस सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं कि लेट्स सपोज ए बी सॉरी P डिवाइड ए बी इन के रेशियो 1। हमने ये मान लिया कि ये इसको के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। हमें नहीं पता इंटरनली कर रहा है या एक्सटर्नली, वो के की वैल्यू फाइंड आउट करने पर पता चलेगा। अगर के की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इंटरनली करेगा और नेगेटिव आएगी तो एक्सटर्नली। तो अगर हमने माना है कि इसको के रेशो 1 में डिवाइड करता है तो बाय सेक्शन फार्मूला हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं 6k+2 बाय k+1, और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट -2k+10 अपॉन k+1। मगर हमने पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो लिए हुए हैं 5 और 1, तो एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट डिफरेंट तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल 6k+2 अपॉन k+1 होना चाहिए हमारा 5 के इक्वल। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट -2k+10 अपॉन k+1, ये होना चाहिए 1। अब अगर मैं यहाँ से k को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो देखिए 6k+2 इज इक्वल टू 5k+5। सॉल्व करके हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल रही है 3। अगर अब मैं y कोऑर्डिनेट से इसको सॉल्व करूँ तो -2k+10 इज इक्वल टू k+1।
यहां से भी सॉल्व करके देखिए, के की वैल्यू सेम ही मिल रही है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी जो है वो इस सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है 3:1 में, और के की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब पॉइंट पी इस सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है 3:1 में इंटरनली। तो हमें अगर इसका हार्मोनिक कंजुगेट ढूंढना है तो इसका मतलब हमें वो पॉइंट पता करना है जो इसी सेगमेंट ए बी को डिवाइड करे 3:1 में एक्सटर्नली। तो इसके लिए चलिए देखते हैं हम, हमारे पास जो पॉइंट थे ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट थे 2,10 एंड 6,-2, 2,10 एंड 6,-2। ये जो पॉइंट पी है ये हमें पता चल गया है कि इसको 3:1 में ए बी को डिवाइड कर रहा है, और वो भी इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अभी हमने के को फाइंड आउट किया। तो हमें क्यू ढूंढना है जो इसको सेम रेशो में डिवाइड करे 3:1 में एक्सटर्नली। तो क्यू पॉइंट को ढूंढना है, वो पॉइंट जो इसको k:1 में एक्सटर्नल डिवाइड करे। उसके लिए तरीका बताया था कि m:n वाला यही फार्मूला यूज करो, मगर दोनों में से एक का साइन चेंज कर दो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। और 3:1 की जगह 3:-1 लेके क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ लो जो इसको 3:1 में एक्सटर्नल डिवाइड करेगा ए बी को। वो पॉइंट आएगा, देखो 3 × 6 दैट इज 18, -1 × 2 दैट इज -2/3 - 1। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए 3 × -2 विच इज -6 एंड -1 × 10 -10/3 - 1। तो देखिए क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो हमें मिल जाएंगे यहाँ से 18 - 2 दैट इज 16/2 विच इज 8, एंड -16/2 विच इज -8। तो ये जो पॉइंट क्यू है ये इसी सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है 3:1 में एक्सटर्नली। तो ये पॉइंट पी का हार्मोनिक कंजुगेट है जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से हम हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात और इसमें आप ध्यान रख सकते हो, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास की प्रॉपर्टी है एक। ये प्रॉपर्टी कहती है कि मान लेते हैं ये ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये मान लेता हूँ डी पॉइंट है, और ये लेंथ है सपोज कीजिए ए सी, ये जो ए बी लेंथ है ये सी मान लेता हूँ, और ये ए बी लेंथ है इसको हम बी मान लेते हैं। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो एडी एंगल बाइसेक्टर है ये सामने वाली साइड बीडी को इसको बनाने वाली साइड यानी ए बी और ए सी के रेशो में डिवाइड करता है। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू होता है बी डी अपॉन डी सी। दिस इम्प्लाइज आप कह सकते हो कि ये बी डी अपॉन डी सी जो है ये हमारा सी रेशो बी होता है। अब अगर ये इंटरनल डिवीजन है, ये पॉइंट डी इसको सी रेशो बी में डिवाइड करता है इंटरनली। अब इसी बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, नेक्स्ट इसी के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इस बीसी को प्रोड्यूस करने पर यहाँ पर अगर ई पॉइंट पे कट करता है, तो यही सेम प्रॉपर्टी जो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी थी, यही सेम प्रॉपर्टी इस पॉइंट ई के लिए भी होती है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। मतलब ये जो पॉइंट डी है ये इस बीसी को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है सी रेशो बी में, और ये जो पॉइंट ई है इसका भी देखिए बी से और सी से जो डिस्टेंस है वो भी सी रेशो बी में ही है। मतलब ये जो पॉइंट डी है वो सेगमेंट बीसी को डिवाइड कर रहा है सी रेशो बी में इंटरनली, और ई पॉइंट भी इसी सेगमेंट बीसी को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है बट कर रहा है एक्सटर्नली। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डी एंड ई ये दोनों आर हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर। विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट बीसी।
ये देखिए, ये जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ट्रायंगल में, एंगल ए का इंटरनल और एक्सटर्नल, ये बीसी को इंटरनली डिवाइड करता है और सी रेशो बी में, और ई जो है वो एक्सटर्नली कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट ही कहलाएंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। देखिए इसको भी करने का, देखिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो सिंपल बोर्ड का तरीका, एक शॉर्टकट मेथड भी है। एक प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा। हमें कहा गया है कि ये बताइए कि जो लाइन है ये इस दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो सेगमेंट है ए बी, उसको किस रेशो में डिवाइड करती है। 2:4 ये हमारा पहला पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट है हमारा 3:2। ये सेगमेंट है ए बी, और ये लाइन है हमारे पास जिसकी हमें इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें पता करना है कि ये लाइन इसको किस रेशो में डिवाइड करेगी। तो इसको पता करने का जो पहला तरीका है वो ये है कि मान लेते हैं कि जो लाइन है इसको सेगमेंट ए बी को k/1 में डिवाइड कर रही है। लेट गिवन लाइन डिवाइड ए बी इन k/1। तो इस k को फाइंड आउट करने के लिए देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट P के हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें बाय सेक्शन फार्मूला, तो वो हमें मिलेंगे 3k प्लस वही सेम सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। ये हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए। मगर ये पॉइंट P इस लाइन 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के ऊपर भी लाई करेगा। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब होगा वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो अगर यहाँ पर मैं x 2x प्लस माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इस लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट रख दूं जो हमने फाइंड आउट किया है P, तो देखिए क्या मिलेगा 2x 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए k प्लस 1 जो है एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6k प्लस 4 माइनस 6k माइनस 12 प्लस 4k प्लस 4। ये जो k प्लस 1 है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ से देखिए 6k से 6k कैंसिल होने के बाद यहाँ पे प्लस 4 एंड प्लस 4 दैट इज 8। 8 माइनस 12, तो 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या 4k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू हमें मिल गया है 1। तो k की वैल्यू 1 आने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये मिड पॉइंट है हमारा ए बी का। तो एक तरीका तो ये है, देखिए इस मेथड से हम सेक्शन फार्मूला यूज करके पहले पॉइंट P ढूंढ रहे हैं, फिर उसको इस लाइन की इक्वेशन में रख रहे हैं, जिसको रखने के बाद हमें k की वैल्यू मिलेगी। बट इसी को अगर हमें करना है हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक शॉर्टकट, एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ आपको, उसे याद रख सकते हैं। क्या है ये फार्मूला? देखिए अगर एक पॉइंट है हमारे पास a(x1) y1, दूसरा पॉइंट है हमारे पास b(x2) y2, और एक लाइन हमें दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये लाइन इस सेगमेंट ए बी को k/1 में डिवाइड कर रही है, अगर ये लाइन इस सेगमेंट ए बी को k/1 में डिवाइड करती है, तो k को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हो, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी। ये हमारा सिंपल शॉर्टकट मेथड है। इससे हमें कोई पॉइंट P को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके बाद इसमें लाइन में रख के सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा काम है, आपको इस पॉइंट P को
फाइंड आउट, ये पता करने के पॉइंट पे किस रेशो में डिवाइड करता है, उसके लिए आपको क्या करना है, लाइन की इक्वेशन लेनी है। उसमें पहले x और y की जगह x1 y1 रखना है, फिर नीचे x2 y2 रख देना x y की जगह पे, और दोनों का रेशियो लेके आके माइनस लगा देना। बस इतना सा काम है, इससे हमें k की वैल्यू सीधी सीधी मिल जाएगी। अभी जैसे हमारे पास ये एग्जांपल था, इसमें हमें a और b के कोऑर्डिनेट देखे दे रखे थे। a के कोऑर्डिनेट थे 2 4, b के थे 3, 2 4 एंड 3, 2, और लाइन की जो इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 थी। हमें पता करना था कि ये लाइन इसको किस रेशो में डिवाइड करती है, तो सबसे पहले तो वही काम मान लिया था, इसको हमने k रेशो 1 में डिवाइड करती है। अब k को फाइंड आउट करने का तरीका देखें, माइनस ऑफ इस लाइन की इक्वेशन को लो और इसमें x और y की जगह पहले a के कोऑर्डिनेट रख दीजिए। तो a के कोऑर्डिनेट है 2, 4, तो x की जगह 2 और y की जगह 4 रखने पर देखिए क्या मिलेगा, 4 माइनस 12 प्लस 4 अपॉन, फिर यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट आप रख दीजिए, तो हमें मिलेगा 6 माइनस 6 प्लस 4। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ऊपर नोमिनेटर में हमें मिलेगा -4 ब्रैकेट में और आगे माइनस है, दैट इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो वही देखिए सेम आंसर आ रहा है कि ये पॉइंट P इसको k रेशो 1 में यानी 1 रेशो 1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इस फार्मूले का यूज आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको पिछले वाला मेथड यूज करना है तो उससे भी हो जाएगा, और ये भी एक हमारे पास सिंपल सा मेथड है।